जलाल के नूर में शरीक होते हैं। आपने करम से इस आग को बाप और बेटे कुदस के नाम से बरकत दे और हमें चुप जिंदा में की रोशनी पैदा कर। हमें तौफीक अता कर कि पास्ता की ईद की इबादत हमारे दिलों को पाक कर दे ताकि हम आखिरकार हमेशा के रोज की रोशनी हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के खुशी का रखवाला खुशी की हमेशा जलाल और सल्तनत को हासिल है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। अपनी अपनी इज्जत बोल देते हैं क्या है ना चलो शंकी करना है किसे कब को वाला नहीं मुद्दा सामने उनको मिल जाए बनाते हैं उनको लाया फिर दो दिन अपने अपने जलाली हमारा खुदावन फटियाँ तो फट लिया फटे पे तो हमें बचाए रखे। सब करो आमीन। मुझे तो ये था तो पैंट पे टाइम आ गया बाहर को माचिस कौन से कितने माचिस जलाओ इससे जलाने हैं तो इसमें भी जलाने से जलाए सारे मिलके गीत गाते हैं। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ते दुनिया दान जात जिंदा हो गया। ते दुनिया दान जात जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। इसे और में जला ले। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ते दुनिया दान जात जिंदा हो गया। ते दुनिया दान जात जिंदा हो गया। थोड़े खाते ताज करने आंदा पा लिया। थोड़े खाते ताज करने आंदा पा लिया। ते सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया। ते सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ते दुनिया दान जात जिंदा हो गया। ते दुनिया दान जात जिंदा हो गया। जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के। जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के। ते चढ़ गया आसमान
बैठा सजे आते थे ते चढ़ के आसमान बैठा सजे आते थे हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया ते दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया ते दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया कोड़े खादे ताज कंडे आंदा पालिया कोड़े खादे ताज कंडे आंदा पालिया ते सूली उत्ते माथे दा खूनू बचा लिया ते सूली उत्ते माथे दा खूनू बचा लिया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा ते दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया ते दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया ते दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू चलो बच्चों एंड इसके नाम से आमीन पाश की लाल जमीन नूर की किरणों से मुनव्वर होकर खुशी करे वो अपनी बादशाह की शान में रोशन होकर महसूस करे कि अब तारीकी दूर हो गई है खुदा की पाक कलीसिया भी खुशखुरम हो क्योंकि नूर की जमात बल्कि इस मुकाम में भी मोमनों के नारे गूंज उठे इसलिए अजीजों जब आप इस पाक नूर की हरान को रौनक देखते हैं तो मेरे साथ कादिर मुझे खुदा की शफ़क़त के लिए दुआ करें उसने मुझे मेरी किसी ज़ाती खूबी के लिहाज से अपने कादमों में शुमार होने के लिए नहीं चुना बस वही अपने नूर की रोशनी नाज़िल फरमा कर ये बख्शे कि मैं बहुत सही तौर पर पाशगा की ईद के मौके पर उसकी तारीफ करूं खुदावंद आप सबके साथ हो आपके साथ भी हो हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाते हैं हम ध्यान लगाते हैं हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करते हैं ये वाजिब और दुरुस्त है ये वाकई वाजिब और दुरुस्त है कि हम गर्मजोशी के साथ आंधे के खुदा और उसके इकलौते बेटे अपने खुदा यीशु मसीह की बुलंद आवाज़ों के साथ तारीफ करें खुदा और उसके इकलौते बेटे अपने खुदा यीशु मसीह की बुलंद आवाज़ों के साथ तारीफ करे उसने अपना खून बहाकर मरूसी गुनाह का असर मिटा डाला आज हम पाशका की ईद मनाते हुए जब वो वफादार बरे की तरह कुर्बान हुआ जिसके खून से मोमनों को की दली से मखसूस की हो जाती हैं
आज वो रात है जब चुनी हुई कौम ने गुलामी की जगह आज़ादी पाई और सूखे पांव पैराकुलज़म को पार किया। बल्कि वो रात है जिसमें रोशनी मीनार ने गुनाह के अंधेरे को दूर किया। हाँ, वो रात जो दुनिया भर के तमाम मसीह ईमानदारों को ज़माने की नापाकी और खताकारों को शर्मिंदगी से बचाकर दोबारा फजल दिलाती है और मुकद्दसों के साथ मरास में शरीक बना देती है। तो शफीक खुदा की मेहरबानी अजीब और तेरी मोहब्बत का एहसास बयान से बाहर है कि गुलाम को बचाने के लिए तूने बेटे को मौत के हवाले कर दिया। ये लाजिम था कि हमारे बाप आदम से गुनाह हो जो मसीह के मरने से मिटा डाला जाए। हम उस कसूर को मुबारक कह सकते हैं जो इस कदर अजीम कुर्बानी देने वाले को हमारे पास लाया। बस ऐ क्रूस बाप, इस रात की मेहरबानी की खातिर रोशनी का ये नज़ारा कबूल फरमा जिसे पाक कलीसिया संजीदगी के साथ अपने कादमों के साथ हाथों से तेरे हुजूर पेश करती है। ये शमा जो हम तेरे नाम के जलाल के लिए मखसूस कर चुके हैं लगातार जलती रहे जब तक कि इस तारीख रात की तारीखी दूर ना हो जाए। ये पसंदीदा खुशबू की तरह तुझे मकबूल होकर आसमान पर चमकने वाले सितारों के साथ अपनी रोशनी मिलाती रहे और सुबह का सितारा भी इसे जलता हुआ पाए। वो सितारा जो गुरूब नहीं होता, यानी मसीह हमारा खुदावन, तेरा बेटा जो मुर्दों में से जी उठकर बने हुए इंसान पर अपना मुबारक नूर चमकाता है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सबकत करता है। मसीह खुदावन के वसीला से आमीन। सब लाइटें जलाई जाएं और पाक नाम की खुदावंद से हमारे लिए आज की पहली तिलावत यशायाह नबी की किताब 54 बाब 5 आयत से 14 आयत तक। जिसका नाम रब्बुल फाज है वो तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कद्दूस है जो सारी ज़मीन का खुदा कहलाए। क्योंकि खुदावन ने तुझे बतला और दिल आज़ाद औरत की मानिंद बनाया। तेरा खुदा फरमाता है कि जवानी की बीवी तुझे छोड़ी जाए। मैंने फक्त एक लम्हा के लिए तुझे विदा किया पर बड़ी मेहरबानियों से तुझे समेट लूँगा। गज़ब की शिद्दत में मैंने अपना मुँह तुझसे लम्हा भर के लिए छुपाया मगर अपनी शफ़क़त से तुझ पर रहमत करूँगा। यूँ खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला फरमाता है, क्योंकि ये बात मेरे नज़दीक वैसी होगी जैसी नूह के दिनों में जब मैंने कसम खाई कि नूह का सैलाब ज़मीन पर फिर कभी ना आएगा। इसी तरह मैंने कसम खाई कि मैं तुझसे नाराज़ ना होऊंगा और ना तुझे धमकी दूंगा। अगर चाहे पहाड़ हिले और टीले लड़ज़लाए हों तो भी मेरी रहमत तुझसे जाती ना रहेगी और मेरी सलामती का अहद जुम्मश ना खाएगा। यूँ खुदावंद तेरा रहम करने वाला फरमाता है, ऐ तू मस्कीन जैसे तूफान ने झोंका और जो तसल्ली से महरूम है। देख मैं तेरी बुनियाद शब्बे चिराग और तेरी नींव से रखूँगा। मैं तेरे कड़कने को या कुव्वत का अहम का और तेरे फाटक या कुव्वत अरगवानी के तमाम किनारे रंगों से बनाऊँगा और तेरे सब फर्जंद खुदा से तलीम पाएंगे और तेरी औलाद की सब सलामती अजीम होगी। तू सदाकत में कायम रहेगी और जुल्मत से दूर रहेगी, क्योंकि तू न डरेगी और खौफ तेरे नज़दीक ना आएगा। खुदावंद के जिंदा कर उस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास करते हैं। खुदा का शुक्र हो। सुरानु पला के हालेलुया गाते पाज का बनाना। सुरानु पला के हालेलुया गाते पाज का बनाना।
हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत इब्रानियों के नाम दूसरी सूरत का 4 बाब 14 से 16 है। ताकि फजल के तौर पर वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उनके लिए जो शरीयत के लिहाज से बल्कि उनके लिए भी जो इब्राहिम के ईमान के लिहाज से उसकी नस्ल है। वही हम सबका बाप है। चनाचा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप मुकर्रर किया है। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता और उन चीज़ों को जो मौजूद नहीं यूं बुलंद करेगा। फिर 14 से 5 बाब 7 से 9 आए। बस किसी सादत की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी में ये जुर्रत हो कि किसी नेकोकारों की खातिर अपनी जान दे। लेकिन खुदावंद ने अपनी मोहब्बत हम पर यूँ जाहिर की है कि जब हम हनोज गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मरा। बस जब हम उसके खून के बायस सादिक ठहरे तो अब कितना ज़्यादा उसके वसीले से गज़ब से बचे रहेंगे। पाकलाम में पढ़े और सुने जाने पर खुदा हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया में दुनिया हो गया।
सबके साथ हो। आपके इसके लिए आज की वाकई थी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। मैं उसके नहीं बाप रखा। की पहली नसीहत। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन वो उठते मरियम मजदूरी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखे एक बड़ा जल्जला आया कि खुदावन का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुटका दिया और उस पर बैठ गया और उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफ़ेद थी और इसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दों की मानद हो गए। फरिश्तों ने औरतों से खिताब करके कहा कि तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहाँ नहीं, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ वो पड़ा था और जल्द जाकर उसके शिगिर्दों से कहो कि मुर्दों में से जी उठा है और देखो वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से रवाना हुई और उसके शिगिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु ने मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं और वहाँ मुझे देखेंगे। पाक अंजील के वसीला से हम सब की खताएं माफ़ की जाए। आए मसीह तेरी साथ। सब तशरीफ रखें। जीतने की खुशी को मनाते हुए आज शब बेदारी की बात इबादत में शामिल है। तो शब बेदारी की इबादत के मौके पर बेशक हमने कम तलावतें की हैं, लेकिन 9 तलावतें होती हैं, जिनमें 7 तलावतें जो है ये पुराने अहदनामे में से होती हैं और 2 तलावतें जो है वो नए अहदनामे में से होती हैं। 7 जो तलावतें हैं इनमें हम यीशु मसीह के बारे में जितने भी खुदा ने वादे किए हैं, नजात जिंदा के वादे किए हैं, बल्कि खुदा की जो उसने कायनात को तख्लीक किया है उससे लेकर उससे शुरू करते हैं। और पहली ताब में हम तख्लीक के बारे में सुनते हैं और इसके साथ जो दूसरी ताब होती है उसके बारे में हम इब्राहिम के ईमान के बारे में सुनते हैं कि किस तरह वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए खुदा की बात को मानते हैं। और इसके साथ जो तीसरी ताब होती है इसमें हम बनी इसराइल की उस तारीख को याद करते हैं जब वो मिस्र से रहाई पाती है। और चौथी ताब में हम यशायाह नबी के सहीफे में से खुदा के रहम की और फिदिया देने की बात सुनते हैं, जहाँ खुदा अपने बंदा के वसीला से बनी इसराइल कौम के साथ निजात जिंदा का वादा करता है। और इस बात के साथ कि खुदावंद खुदा जो है वो फिदिया देने वाला, अभिषेक पर देने वाला है। और इसके साथ हम अगली जो तलावत इशाया की है उसमें भी हम यीशु मसीह के बारे में अपनी अहद की बात सुनते हैं, जो खुदा अपनी अहद बांधने के लिए अपने कौम को बुलाता है। और इसके बाद जो छठी तलावत है उसमें बरूक नबी के सीफे के बारे में, नूर की उस रोशनी के बारे में सुनते हैं
और जो 7वीं तिलावत है उसमें खुदावंद खुदा अपनी कौम को पाक छिड़कों के वसीला से पाक करने की बात करते हैं। और इसके साथ हम जब यीशु मसीह की ये सारी 7 तिलावतें जो है ये यीशु मसीह में पूरी होती हैं और यीशु मसीह के बारे में हम सब रोज़ों में से गुजरते हुए इसके दुखों के बारे में भी जानते हैं और कलाम मुक़द्दस के बारे में भी जानते हैं कि किस तरह उसने बाप की मर्जी को पूरा करके हम सबों के लिए बहुत दुख उठाए। और ये दुख जो थे ये आम दुख नहीं थे बल्कि ये एक ऐसे सनावर शख्स के दुख थे जब उसको कोड़े लगाए गए, कांटों का ताज धरा गया। और ये हकीकत में देखा जाए तो यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। उन्होंने उसकी कोई इज्जत ना की बल्कि कोड़ों के साथ, कांटों के ताज के साथ, तसलीब के साथ उसको जितना भी हो सकता था उन्हें दुख दिया। और यीशु मसीह इन सारे दुखों में खुदा की मर्जी को पूरा करते हुए खुदा के सामने वफादार है। और आप सलीबी कलमात से भी देख सकते हैं कि इतने बड़े दुख के बावजूद भी यीशु मसीह के मुंह से रहम की दुआ निकली है, मुआफ़ी की दुआ निकली है और जो फरदौस के साथ वादे की दुआ निकली है, मोहब्बत की दुआ निकली है। और खुदा के सामने यीशु मसीह अपने जब खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा है तो फिर ये भी कहना चाह रहा है कि खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि मैं तो तेरी मर्जी को पूरा कर रहा हूँ। इसके साथ यीशु मसीह अभी भी खुदा के सामने रिक्वेस्ट करता है कि मैं प्यासा हूँ और जब कोई आवाज़ नहीं निकलती तो फिर कहता है कि तमाम हुआ। यानी जो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से पूरा किया है और आखिर उसने जान दे दी और उसको कफनाया गया। ये सारा हम रोज़ों के दौरान सुन चुके हैं। और आप 31 दिन यीशु मसीह यानी आज शाम रात के वक्त यीशु मसीह जीते हैं। और जब इसकी खबर जो है यीशु को जब ख़वातीन जाती है तो सबसे पहले उनको मिलती है। और यीशु मसीह के जीतने से पहले यीशु मसीह जब जीते हैं तो इससे पहले एक ज़लज़ला आता है जिससे हम देखते हैं कि जो पत्थर है वो खुद ब खुद लटक जाता है, एक साइड पर हो जाता है। और पहरेदार जो परेशान हो जाते हैं कि हमें तो इसलिए बिठाया गया है ताकि कोई इसकी लाश को उठा ना ले जाए। और ये तो वाक़या इस तरह का हुआ। और इस तरह जब यीशु मसीह के जीतने की खुशखबरी जो है ख़वातीन जाती हैं कब्र पर, अपने इस उम्मीद के साथ तो नहीं जाती, इस ईमान में तो नहीं जाती कि यीशु मसीह जीत है, बल्कि वो तो इस ईमान के साथ जाती हैं कि हमने सब्त के दिन उसके कफनाने में कुछ खुशबुयाँ कम लगाई हैं और इसको ज़्यादा खुशबुयाँ दे, या बाद में भी उनका रवाज था कि खुशबुयाँ दे। और वो तो खुशबुयाँ लेकर गई थी, लेकिन आगे जाकर देखती है, जाने से पहले भी घबराती है, पत्थर इतना भारी कौन उठाएगा। लेकिन वैसे जब वहाँ पहुँचती है तो पत्थर भी लटका हुआ देखकर खुश तो होती है, लेकिन जब कब्र में जाकर देखती है तो उनका निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह वहाँ मौजूद नहीं है। और इस पर वो परेशान है और एक फरिश्ता जो है उनकी रहनुमाई करता है कि वो जिसको तुम ढूंढती हो वो जीवित है, अपने वादे के मुताबिक जीवित है, तो मुर्दों जिंदा मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। ये उसके अल्फाज है जो फरिश्ता वहाँ बैठा है, तो तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, जाओ जाकर कब्र दो। और जब वो जाने लगती है तो यीशु मसीह खुद उनको मिलते हैं और सलाम कहते हैं। और इस तरह से जब वो आवाज़ पहचान के पूछती है कि हमारा कोई भाग का माली समझ कर पूछती है कि यीशु जो हमारा कौन उठाकर दाऊद को कौन उठा कर ले गए, तो यीशु मसीह ने मिलती है। और जब वो आवाज़ देते हैं मरियम तो वो आवाज़ को पहचान जाती है और यीशु मसीह के पाँव पकड़ने की कोशिश करती है। यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने बाप के पास नहीं गया। तो ये खुशखबरी जो है शागिर्दों को और इस तरह शागिर्द आते हैं और वो भी कब्र का नज़ारा देखते हैं, कब्र पर आकर देखते हैं। जिस तरह मेरे सुल्तान यीशु मसीह मौत पर फतह पाकर, कब्र पर फतह पाकर हम सब के लिए बाप की मर्जी को पूरा करता है और हम सब के लिए नई जिंदगी को ज़बूर दिलाता है। तो आज हम सब पूरी दुनिया में यीशु मसीह के जीतने की ईद को मनाते हुए शादमानी के साथ, खुशियों के साथ खुदा की सूरी में खुश है और खुदा के नाम को चलाते रहे। खुदा से दुआ करें कि खुदा आज की पाक इबादत के सिला से पूरी दुनिया में अमन सुलह सलाम दिलाए, जहाँ जगह जगह जदल है वहाँ अमल आए और हम सबको खुदा बरकत दे, आदुराई की कलीसिया को खास बरकत दे।
यीशु मसीह का जीतना इनके तमाम परेशानियों में, तमाम दुखों में खुदा की मदद आए, ताकि मिलजुल कर खुदा के पाक नाम को जला देते हुए हमेशा खुदा की मर्जी को पूरा करे। मसीह खुदाबंद के सिला से सब करेंगे अपने मसीही ईमान के लिए। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखती हूँ खुदा का खुदा का निकम्मा पर जो आसमान और ज़मीन का मालिक है और जो सृष्टि पर मैं इकलौता बेटा और तुम्हारा खुदा हूँ। उसकी कुदरत से बेहतर बना से पैदा हुआ, उसने उसके अंदर उठाया मजदूर हुआ, मर गया, किया गया, परिशुद्ध खुदा किसको सुनो से जी उठा। आसमान में जाके खुदा का बैठे वहाँ से की दावत करने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ कुदस पर ताकि कलीसिया कसम इस्लाकर गुनाहों की माफी जिससे के लिए और हमेशा शांति पाए। आमीन। वक्त है कि हम खुदा के सुर आपकी मुनाजात पेश करते हैं कि बाप खुदा हम सबको अपनी खुदा और हिफाजत करेंगे, ताकि हम जीते मसीह की खुशियों को मनाते हुए हमेशा शादमानी के साथ उसके वफादार रहें और उसका जीतना हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हमारे घरों खानदानों के लिए बरकत का वसीला बने। अजीज इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। दुआ करते हैं यीशु मसीह के जीतने की खुशियाँ तमाम बीमारों के लिए शिफा का वसीला बने। अजीज इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। आए खुदा हमारी दुआ सुन। हम यीशु मसीह का जीतना तमाम दुखी इंसानों के लिए हर तरह से इस्लाम का वसीला बने और बेऔलाद खानदानों के लिए खुदा की बरकत का वसीला बने। अजीज इस मकसद के खुदा से दुआ करें। आए खुदा हमारी दुआ सुन। आज दुआ करते हैं खुदा के सूर तमाम हदुराई की कलीसिया के लिए कि बाप खुदा हमेशा इनको अपनी खुदार हिफाजत रखे और इनको हमेशा ही अपनी बरकत से मामूल करे, ताकि अमन के साथ, सलामती के साथ, खुशियों के साथ, सुलह के साथ खुदावंद अपने खुदा की पाक मर्जी पूरा करे। अजीज इस मकसद के खुदावंद से दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आप भी अपनी मुनाजात खुदा के सूर पेश करें। दुआ करती हूँ अपनी सारी कलीसिया के लिए कि खुदा इनको तौफीक दे ताकि ये सब इकट्ठे होकर खुदा के घर में आकर खुदा के जिंदा होने की ईद को मना सकें और सब खुशियाँ हासिल करें, बरकत हासिल करें और आपके घर से जाए। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा सुबह का दिन सबके लिए मुबारक दिन है, हमारे लिए मुबारक दिन है। खुदा इस मुबारक दिन में सबको अपने घर में आने की तौफीक अता फरमा, ताकि सब आपके घर में आकर आपके नाम की हमदो सना करें और ढेरों बरकत हासिल करने वाले बने। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा तेरे बच्चों को जो भी खुदा चाहते हैं सबके सबको अपनी पूरी बात जो दिलों में और प्रयास करके सब की नजर करते हैं। मसीह खुदावंद की सिला से आमीन। सब नसीब रखें और विस्तार करें। नौकरी सब अपने से कुछ कर रहे हैं। ताला बनकर हमारे पास आया, हम भी खुदा है किसी के साथ मोहब्बत में तेरे वफादार रहेंगे और नई जिंदगी का लुत्फ उठाकर हमेशा तेरा शुक्र अदा करते हैं। फिर से खुदा दुराई की सारी कलीसिया के लिए, तमाम खानदानों के लिए ऐ खुदा का इतिहाद की बरकत मांगता हूँ, सुलह सलामती की बरकत मांगता हूँ। इन्हें खुदा कभी भी अपने से जुदा ना हो, बल्कि खुदा की रहमत हमेशा इनके साथ रहे और ये अपनी जिंदगी में खुदावंद का रहमान के साथ आगे बढ़े और खुदा के नूर में चलते रहे। मसीह खुदावंद की सिला से जय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पृथ्वी है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। इस्लाम है मरियम खुदा तेरे साथ है, और तुम्हें मुबारक है, हमारे तेरे पेट का फल ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, आप हमारी दुआ में लगता है। चलो अपने जरूर कुछ ना हो, जैसा कि खुदा में था, अब है हमेशा। खुदावंद आप सबके साथ आपके साथ भी हो। खुदा आप सबको बरकत दे।
आपकी बरकत तालियों में यीशु मसीह के जीतने की एक बहुत ज़्यादा